हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आ गए हैं आपसे अच्छी बातें करने के लिए। और आज की अच्छी बातें शुरू करने से पहले शिशु की माँ अपने गर्भ में अपना दाहिना हाथ रखे और शिशु से कहें, चलिए बेटा हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। ठीक है? एक बार गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा चलिए हम सुनते हैं आज की अच्छी बातें। एक बार एक ब्राह्मण ने किसी सेठ जी के यहाँ अपनी धनराशि जमा कर दी ताकि वह कन्या के विवाह के समय उन पैसों को ब्याज के साथ वापस ले सके। कुछ वर्ष बीत जाने पर वह ब्राह्मण आवश्यकता पड़ने पर सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने उस ब्राह्मण को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा कि मेरे पास आपका कोई धनराशि जमा नहीं है। ब्राह्मण निराश होकर वापस लौट आया। लोगों ने उसे सुझाव दिया कि तुम राजा के पास जाओ। ब्राह्मण देवता राजा के पास जाता है। उसने पुकार लगाई। ब्राह्मण के पास कोई प्रमाण न होने के कारण राजा कुछ कर तो नहीं सके, पर उन्हें एक युक्ति सूझी। दूसरे ही दिन उन्होंने नगर में अपनी शोभा यात्रा निकालने की घोषणा करा दी और ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि आप उस सेठ जी के मकान के कुछ ही दूर पहले आप वहाँ खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की शोभा यात्रा निकली। नगरवासी अभिवादन करने के लिए खड़े थे। राजा की सवारी जब उस सेठ के मकान के पास पहुंची तो राजा ने अपने सवारी से उतरकर उस नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण देवता को अपने पास बिठा लिए और उन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित किया। अपने पास बिठाकर कुछ दूर आगे चलकर ब्राह्मण को सवारी से नीचे उतार दिए। और पता है बेटा, इधर सेठ जी का हृदय कांपने लगा कि वह जो ब्राह्मण है राजा का गुरु है और यदि उसने मेरी शिकायत कर दी तो ना जाने मुझे कौन सा दंड मिलेगा। सेठ जी ने ब्राह्मण की तलाश में अपने सेवक भेजे। कुछ दूर जाने पर ही वह ब्राह्मण मिल गए और सेठ जी के पास लेकर के आए। सेठ जी ने ब्राह्मण का खूब सम्मान किया और यह भी कहा कि आपका धनराशि बही खातों में जमा था, यह मुझे स्मरण नहीं था। आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। और ब्राह्मण का सारा पैसा ब्याज के साथ वापस किया। और यही नहीं, उस सेठ ने ब्राह्मण की बेटी के विवाह के लिए कुछ अधिक धनराशि भी देकर उस ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मुझे थोड़ी देर राजा के पास बैठने का यह परिणाम मिलेगा, यह तो मुझे पता ही नहीं था। और उसने सोचा कि क्यों न मैं उस राजाओं के राजा परमपिता परमात्मा के पास, ईश्वर के पास बैठने का, उनकी उपासना करने का अभ्यास करूं तो न जाने मुझे कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा।
बेटा, यदि हम बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंड का एहसास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करते हैं, उनके पास बैठते हैं तो हमें उनकी दिव्यता का एहसास होता है और उनके दिव्य गुणों को हम आत्मसात कर पाते हैं। बेटा, यह तो हमने आज जाना उपासना का महत्व, और यह थी आज की अच्छी बातें। और आज की अच्छी बातें आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए, हम एक दिन के बाद आपके लिए ऐसे ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर फिर से आएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल में उपलब्ध उन कहानियों को देखते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए और अपना सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर देवें। आज के लिए नमस्कार।